नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम उन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम साइंस के उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पारसेक डैश की एक इकाई है। इसका सही जवाब है लंबाई की। याद रखें, पारसेक लंबाई की इकाई है। ऑप्शन में दूरी नहीं दे रखा था, लंबाई दे रखा था, इसलिए लंबाई सही जवाब था। वैसे पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है और इसका प्रयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है और एक पारसेक 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी कि प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है। वैसे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल डैश कहलाता है। इसका सही जवाब है ससंजक बल। एक ही पदार्थ के परमाणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? ससंजक बल। और अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? आसंजक बल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के किस रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? इसका सही जवाब है बैंगनी। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। वैसे इंद्रधनुष किसकी वजह से बनता है, अर्थात इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑर्गन गैस। ऑर्गन गैस एक अक्रिय गैस है और इसका प्रयोग लाइट बल्बों में किया जाता है। लाइट बल्बों में टंगस्टन के तंतु का प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं टंगस्टन एक धातु है, उसका तंतु प्रयोग किया जाता है लाइट बल्बों में। उस तंतु को बचाने के लिए ही, गलने से बचाने के लिए ही ऑर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है जो कि एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, सोने की शुद्धता मापी जाती है। इसका सही जवाब है कैरेट में। सोने की शुद्धता को किस में मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है। और सोने का सबसे शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट के बराबर होता है। वैसे भारत में सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत अक्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? इसका सही जवाब है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने सबसे पहले विद्युत अक्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और विद्युत अक्षेत्र क्या होता है? किसी आवेशित कण के चारों ओर जो स्थान होता है उसी को बोला जाता है विद्युत अक्षेत्र। जैसे कि ये आवेशित कण है, ठीक है ना, इसके चारों ओर का जो स्थान है ये, इसको क्या बोलेंगे हम? विद्युत अक्षेत्र बोलेंगे। और इसकी सबसे पहली अवधारणा किसने दी थी? माइकल फैराडे ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? इसका सही जवाब होगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया था, इसलिए इनको ही आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। वैसे परमाणु क्या होता है? परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको बोला जाता है परमाणु। और एक परमाणु होता है जो इसके केंद्र में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये परमाणु के ही अंग हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक हैं जो हैं लौह, ऑक्सीजन और आर्द्रता। जंग किस पर लगता है? लोहे पर लगता है। और जंग लगने के लिए लोहे के अलावा ऑक्सीजन और आर्द्रता का होना भी ज़रूरी है। आर्द्रता मतलब नमी भी होनी चाहिए, तब जाके जंग लगेगा। वैसे अगर लोहे को जंग से बचाना है तो उस पर जस्ते की परत को चढ़ाया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और लोहे पर जस्ते की परत का चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन अर्थात गैल्वेनीकरण कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोहे पर जस्ते की परत का चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न है, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? इसका सही जवाब है गैस का आयतन। गैस का आयतन किसके द्वारा मापा जाता है? यूडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पानी से ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की सबसे किफ़ायती विधि कौन सी है? इसका सही जवाब है अवसादन।
अवसादन विधि के माध्यम से हम पानी से ठोस पदार्थ को अलग कर सकते हैं। कैसी है ये विधि? देखिए, फॉर एग्जांपल इस बर्तन में पानी है, ठीक है ना, इतना इतना पानी है इसमें, और यहाँ पर कुछ ठोस पदार्थ है, ठीक है ना। इस पानी को हम स्थिर रूप से रखेंगे, ठीक है ना। जो इसके अंदर का ठोस पदार्थ है वो नीचे तलछट में बैठ जाएगा और फिर पानी को बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार से हम इस ठोस पदार्थ को पानी से अलग कर सकते हैं, और इसी को बोला जाता है अवसादन विधि। और इसमें ऊर्जा नहीं लगती है, कोई पैसा भी नहीं खर्च होता, ठीक है ना, इसलिए सबसे किफ़ायती विधि है। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा क्या है? इसका सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट। यानी कि यहाँ पर धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछ रखा था, रासायनिक नाम पूछ रखा था, वो है सोडियम कार्बोनेट। वैसे धोने के सोडे अर्थात सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, ये इसका सूत्र है। माफ़ करना अगर आपको लिखावट समझ में नहीं आ रही है, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं बस हाथ से लिख रहा हूँ स्क्रीन पर। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। आप इसे ज़रूर याद रखें, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब होगा लाल चींटी के द्वारा। जो फॉर्मिक एसिड है इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, जो कि लाल चींटी, मधुमक्खी या फिर बिच्छुओं के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा जे चैडविक। जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो परमाणु होता है उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर नेगेटिव आवेश होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो आप ज़रूर याद रखें, न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने की है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी कि WBC। WBC को मानव शरीर के सैनिक के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त है। इनको मानव शरीर का सैनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको मारकर हमारे शरीर की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों डैश के निर्माण के लिए आवश्यक हैं? आयरन के निर्माण के लिए, ठीक है ना। आयरन किसकी वजह से बनता है? अर्थात आयरन को बनाने के लिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन इन दोनों की आवश्यकता होती है। वैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ये दोनों के दोनों रक्त में पाए जाते हैं, और रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। रक्त में जो ऑक्सीजन होती है उसका परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और जो मायोग्लोबिन होता है यह ऑक्सीजन को संग्रहित करके रखता है। तो आप इन दोनों के काम भी ज़रूर याद रखें। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को संग्रहित करके रखता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में निर्मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत डैश है? इसका सही जवाब होगा जल। आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में कहाँ पर होती है? पत्तियों में होती है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज पदार्थ इनका प्रयोग करके पत्तियाँ भोजन बनाती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से, और बायो प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ऑक्सीजन का स्रोत जल क्यों है? क्योंकि जल में ऑक्सीजन होती है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, ठीक है। यहाँ पर O किसको इंडिकेट कर रहा है? ऑक्सीजन को। तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑर्निथोलॉजी। याद रखें, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का उपयोग व्यक्ति के नेत्र के भीतर दबाव के मापन हेतु किया जाता है? इसका सही जवाब होगा टोनोमीटर। टोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है व्यक्ति के नेत्र के भीतर दबाव के मापने के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और जो ये पेनिसिलिन है ये पहली एंटीबायोटिक है जिसे वर्ष 1929 में खोजा गया था और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, और इसका निर्माण कवक की सहायता से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है? इसका सही जवाब होगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है,
मेंडुला ऑब्लांगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? मस्तिष्क का हिस्सा है मेंडुला ऑब्लांगेटा। और जो मेंडुला ऑब्लांगेटा है ये मस्तिष्क का पीछे वाला भाग होता है और इसका काम होता है रक्त दाब और हृदय की धड़कन को कंट्रोल करना, ये इसका मुख्य कार्य है। अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? इसके ऑप्शंस हैं क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, हीमोसायनिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये वीडियो कैसी लगी है ये भी बताएं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।